everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I am Shine Pearl. और रिसेंटली मेरा एक वीडियो बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं मुझे अबाउट कमेंट्स भी और डीएम्स भी मुझे मिल रही है। और रिसेंटली मैंने अंजना रिटोरिया का भी ब्लेसिंग्स पा लिया। आई मैनिफेस्टेड हर मैसेज ऑल्सो, सो आई एम सो ग्लैड। अंजना रिटोरिया अगर आप नहीं जानते हो, वो भी एक लाइफ कोच है और वो बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा समझाती हैं। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं उनके वीडियोस, तो मैं उनके वीडियोस बहुत बार देखती हूँ, बार बार देखती हूँ। जब मुझे नहीं समझ में आते तो मैं और बार देखती हूँ। एंड आई लव हर, आई लव द एनर्जी शी कैरीज। और उन्होंने अपने अच्छा देखो, मैं अब अंजना मैम के ऊपर आ गई। अच्छा, अंजना मैम को छोड़ते हैं, बट आई मैनिफेस्टेड हर मैसेज, हर ब्लेसिंग्स ऑल्सो। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी उसका। खैर, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कुछ 1 महीना पहले, जिसमें मैंने बताया था हाउ आई मैनिफेस्टेड माई प्रेगनेंसी। तो मैंने किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट किया थ्रू स्क्रिप्टिंग। और बहुत लोगों ने मुझे पूछा इस बारे में कि स्क्रिप्टिंग मैम, उसके बारे में आप प्लीज़ बताएं कि क्या होता है स्क्रिप्टिंग और कितनी बार, कितनी दफ़ा आपने लिखा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हर एक इंसान का ना एक अपना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाना है ना। इतना सिंपल सा लॉजिक है इसका कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिला देते हो कि नहीं, ये चीज़ जो आप लिख रहे हो या आप पढ़ रहे हो या आप समझ रहे हो, यही आपकी सच्चाई है, तो क्या होता है, आपका माइंड एंड बॉडी एक सिंक्रोनाइज पोजीशन पे आते हैं और फिर बाद में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। बस इतना छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? सबसे पहले मैं ना आपको एक बताती हूँ। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कहानी लिखना। अब आप कहानी क्या लिख रहे हो? जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किस तरीके के घर में आप रहना चाहते हो, अगर आप एक अच्छी से घर में रहना चाहते हो, या मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में लिखा, तो मैंने क्या विचार, सबसे बेसिक विचार मेरे दिमाग में ये था कि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मैं कैसा महसूस करूंगी, है ना। और मैंने अपने दिमाग को ये ट्रिक करके ये यकीन दिलाया कि मैं प्रेग्नेंट ऑलरेडी हो चुकी हूँ। तो अब जब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ तो मैं क्या क्या महसूस कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ों को फेस कर रही हूँ, किन चीज़ों के बारे में। क्योंकि मैंने जो प्रेगनेंसी वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक मिस्टेक भी अपनी बताई थी कि मैंने मतलब अपने आप को यकीन दिलाने के लिए मैंने यूनिवर्स से कहा था कि मैं मतलब मुझे जो सिम्टम्स है, जैसे चक्कर आना, उल्टी होना, उल्टी जैसा नॉजिया फीलिंग होना, ये सारे जो होते हैं जैसे हम लोग सुनते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने कुछ लिखा था। और वो चीज़ मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने तक, एक नहीं यार 2 महीने तक मैंने वो चीज़ को झेला, जब तक कि मैंने उस चीज़ को लिखा नहीं दोबारा। तो ये मेरा बिलीफ है, ठीक है, कि जब आप कोई चीज़ लिख देते हो तो वो चीज़ क्या हो जाता है, घटित हो जाती है। ये मेरा बिलीफ है। अब आपका बिलीफ क्या है, वो आपके बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। सो स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कहानी लिखना। किसको कहानी लिख रहे हो और कैसी कहानी लिख रहे हो? आप अपने आप के फ्यूचर सेल्फ को आप एक लेटर लिख रहे हो कि भाई तुम ये पोजीशन पे पहुंच गए हो, ये तुम्हारा करंट पोजीशन है, और अब तुम उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद तुम ऐसा ऐसा महसूस कर रहे हो, राइट। तो अगर आप कभी स्क्रिप्टिंग मेथड यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखो। सबसे पहले है इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि प्रेजेंट टेंस में लिखो कोई भी चीज़। मतलब आपकी जो एनर्जी है, जो हम बोलते हैं ना क्वांटम फील्ड, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा अगर आप पढ़ते हो तो उसमें क्वांटम फील्ड के बारे में बोला जाता है कि जब आप क्वांटम फील्ड के अंदर होते हो तो आप सबसे ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली होते हो। उस वक्त जब भी जो भी दिमाग में आपके ख्याल आ रहा है, या जो भी आप सोच रहे हो, या जो भी आप महसूस कर रहे हो, वो चीज़ आपकी घटित हो जाती है। तो वो क्वांटम फील्ड कब एक्टिव होता है? जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, मतलब आप अपने वर्तमान काल में रहते हो, ठीक है। आपका जो पास्ट है या आपका जो फ्यूचर है, वहाँ पे ये क्वांटम फील्ड काम नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं या एफर्मेशंस करते हैं, तो क्यों हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, क्यों हम वर्तमान या वास्तविकता में लिखते हैं? बिकॉज द रीज़न इज़, क्योंकि आपके शब्द, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स तभी मायने रखती है जब आप उस चीज़ को
महसूस कर रहे हो या उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो एज इफ इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट, वो आपके सामने हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर कंफ्यूज हो जा रहे हो तो मैं आपको फिर दोबारा बोलना चाहती हूँ कि छोड़ दो ये सारी बात, ठीक है? ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये रीज़न मैंने आपको बताया है कि इस वजह से आपको हर चीज़ प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अगर इन केस आप कोई घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप किस तरीके के घर में रहोगे, उसका बजट क्या होगा, उसका स्क्वायर फीट एरिया क्या होगा, उसके नेबरहुड में आप क्या देखना चाहते हो, आप ओशन व्यू चाहते हो, आप जंगल व्यू चाहते हो, आप सिर्फ मतलब बिल्डिंग्स व्यू चाहते हो, आप किस तरीके के अपार्टमेंट में रहना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट घर में रहना चाहते हो, कैसे पर्दे होंगे, कैसी खिड़कियाँ होंगी, कैसे दरवाजे होंगे, कितने कमरे होंगे, कौन कौन आपके साथ रह रहा है उस वक्त। तो ये सारी चीज़ों को मतलब इन टोटल डिटेल्स, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि मूवी बनने से पहले राइटर क्या करता है, एक स्क्रिप्ट बनाता है, वो डायरेक्टर को जाके दिखाता है, फिर डायरेक्टर उस पर काम करता है और काम करने के बाद जो हीरो हीरोइन होते हैं वो पर्दे पे आते हैं और वो हम देखते हैं और मज़ा लेते हैं। तो मेन काम क्या होता है? राइटर का होता है, राइट? राइटर ने क्या किया? अगर राइटर उसमें से कोई भी डिटेलिंग को इधर उधर करेगा तो क्या डायरेक्टर उस चीज़ को बना पाएगा? डेफिनेटली नहीं। या फिर क्या एक्टर्स और एक्ट्रेस उस चीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं। क्या हम वो चीज़ का मज़ा ले पाएंगे? डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं। तो रीज़न क्या होता है? जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हो, कहानी लिख रहे हो अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ, तो आपको ये यकीन दिलाना है अपने दिमाग में कि ये चीज़ ऑलरेडी घटित हो चुकी है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अब नहीं तो फिर आप कहोगे अरे शाइन, हम लोग तो स्क्रिप्टिंग इतने सालों से कर रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। द रीज़न इज़ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अभी तक यकीन नहीं अपने आप को यकीन नहीं दिला पाया है कि वो चीज़ सच में पॉसिबल है या हो चुकी है ना? तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को यकीन दिलाना है कि जो भी आप लिख रहे हो वो आपका करंट स्टेटस है या वो करंट स्टेट में आप लिख रहे हो। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो तो I find myself so happy and grateful whenever I am living in this house। जैसे मैं लिखती हूँ जो भी चीज़ें, तो मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हो कि मैं आज बहुत खुश और बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत शुक्र महसूस कर रही हूँ कि मैं इस प्यारे से घर में रह रही हूँ। इस घर में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है, ये मेरा एक हैप्पीनेस सेंटर बन गया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं जहाँ से तेज़ और प्यारी ठंडी हवाएं आती है। मैं जब अपने बालकनी में बैठती हूँ सुबह की चाय लेकर तो मैं उगता हुआ सूरज देख रही हूँ और ये सूरज मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है, मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। और मैं इन सूरज को और इस समुद्र की ठंडी हवाएं जब ले रही हूँ तो मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। तो जिस तरीके के मतलब आप कहानी लिख सकते हो, अपना पूरा दिन आपका उस घर में किस तरीके से गुजर रहा है, आप उस पूरे दिन के बारे में लिख सकते हो। पर्दे सफ़ेद कलर के नेट के पर्दे जो है वो उड़ रहे हैं क्योंकि हवाएं इतनी तेज़ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने बच्चों को खेलता हुआ देख रही हूँ। यहाँ इतना बड़ा लॉन है कि मेरे बच्चे आराम से खेल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने झूला लगाया है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ये प्रेजेंट टेंस में हम लोग बोलते भी जा रहे हैं। मैं जो बोल रही हूँ मतलब लिख रही हूँ, इन केस स्क्रिप्टिंग को हम लिख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं एज इफ वो ऑलरेडी हो चुकी है और वो चीज़ को हम इंजॉय कर रहे हैं। सेकंड, जब भी आप स्क्रिप्टिंग लिखते हो एक चीज़ याद रखना, लास्ट के एंड में शुरुआत में और एंड में दोनों टाइम आपको शुक्र मनाना ज़रूरी है क्योंकि वो चीज़ यूनिवर्स ने आपको दी है, वो चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, वो चीज़ क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को पाके डेफिनेटली आप शुक्र मनाओगे। और जो भी चीज़ आपको यूनिवर्स दे रही है आपको उसको थैंक यू बोलना ज़रूरी है। तो शुरुआत हमेशा थैंक यू से करें, एंड हमेशा 3 बार थैंक यू लिख कर करें, ठीक है? आपको जितना लंबा लिखना है आप लिखिए, लेकिन उसमें फीलिंग्स का ऐड होना ज़रूरी है क्योंकि अगर सिर्फ आप सोच के लिखोगे और आप उसको फील नहीं कर रहे हो एज इफ वो हो चुका है तो वो चीज़ आपकी कभी काम नहीं आएगी। क्वांटम फील्ड जो हम लोग कहते हैं,
अब प्रेजेंट टेंस में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि प्रेजेंट टेंस के मायने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो तो आपको पता होगा, मैंने बहुत दफ़ा बोला भी है पिछले वीडियोस में। आपको चाहिए तो आप जाके वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरीके से हम एक क्वांटम फील्ड या एक जो बोलते हैं ना जब मैनिफेस्टेशन होता है, वो फील्ड हम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब उसमें हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस दोनों अच्छे से मैच हो रहे हैं। ठीक है, आप जब सिर्फ सोच सोच के लिखोगे और आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है आपकी स्क्रिप्टिंग का। फीलिंग इज़ द की। नेविल गॉडेट हमेशा कहते हैं कि जब तक कि आप महसूस नहीं कर पाओगे तब तक कि आप वो चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, फिर वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो कितनी भी इम्पॉसिबल चीज़ क्यों ना हो। जैसे मेरी प्रेगनेंसी का था तो मैं उस चीज़ को महसूस कर रही थी। और फिर जब आप स्क्रिप्टिंग कर लेते हो, जब आपके दिमाग में ना एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, सिंपल सी चीज़ है और शायद बहुत लोग नहीं बताते हैं इस बारे में, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वो आपको शेयर करना चाहूँगी। जब आपका दिमाग ना सबकॉन्शियस माइंड आपका ट्रिक्ड हो जाता है, मतलब उसको आप बेवकूफ़ बना के आप ये यकीन दिला देते हो कि ये चीज़ ऑलरेडी घटित हो चुकी है, ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, तो देखना आप ना अपना बॉडी पोस्चर पे कभी नोटिस करना, ऑब्जर्व करना। जैसे मैंने जब प्रेगनेंसी के बारे में किया था तो मैं बहुत ध्यान देती थी कि नहीं मुझे हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, गर्म चीज़ों से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती थी। तब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन मैं जब स्क्रिप्टिंग कर रही थी तो मैं ये चीज़ों का बहुत ध्यान दे रही थी और ये चीज़ मैं जानबूझ के नहीं दे रही थी। गेटिंग मी? ये चीज़ अपने आप हो रही थी। शुरुआत में मैंने प्रिटेंड किया है, डेफिनेटली सब प्रिटेंड करते, क्योंकि आपके दिमाग को सच या मतलब वो चीज़ पे यकीन दिलाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और लग रहा है तो इट्स ओके, इट्स वेरी ओके, जस्ट इंजॉय द प्रोसेस। बस इंजॉय करना है आपको। तो जब मैंने वो किया ना स्क्रिप्टिंग का मेथड, तो मैं एक चीज़ देखी कि कुछ दिन बाद, मतलब 3-4 दिन बाद ऑलमोस्ट, या 3 दिन भी मैं शायद ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ एक्चुअली, लेकिन मैंने जैसे किया तो मैंने नेविल गॉडेट की एक टेक्निक थी ललाबाई टेक्निक और स्क्रिप्टिंग, ये 2 टेक्निक यूज़ किया था, और एज इफ वाली टेक्निक जो थी वो शायद यूज़ की थी, मतलब नेविल गॉडेट की और अब्राहम हिक्स की स्क्रिप्टिंग वाली टेक्निक यूज़ करके ही मैंने ये चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। तो जब मैंने मैनिफेस्ट किया ना तो ऑटोमेटिकली मेरा बॉडी पोस्चर बदल गया, मेरी थॉट प्रोसेस बदल गया, मैं हर चीज़ में ध्यान देने लगी एज इफ आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट, और तब तक कि मुझे नहीं कन्फर्म था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो आप मेरी तरह अगर इतने कॉन्शियस हो कि हर चीज़ पे आपका कॉन्शियसनेस होता है, तो फिर उसमें आपको पता चल जाता है नहीं ये चीज़ मैं ऑलरेडी ट्रिक कर चुकी हूँ मेरे दिमाग को, एंड आई स्टार्टेड लिविंग बाय दैट। मतलब मैं जीना शुरू कर चुकी थी, इवन दो मतलब मैं तब प्रेग्नेंट थी नहीं थी वो मेरा कोई कंफर्मेशन आया नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में ये कंफर्म हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब आपके दिमाग में ये कंफर्म हो जाता है ना तो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट होना ही होना है। अगर आप कोई चीज़ में, अगर सपोज आप किसी जॉब में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने बस इंटरव्यू दिया है जाके, ठीक है, और आप अगर ये मान लेते हो ना यार वो तो जॉब मेरे को मिल गई है, तो वो कैसे ना कैसे करके यूनिवर्स आपको वो चीज़ ला के दे ही देता है ना। क्योंकि जब आपको एक जॉब मिल जाती है तो आप दूसरी जॉब की हंटिंग बंद कर देते हो, आप बार बार किसी की एड्स पढ़ना बंद कर देते हो, लोगों से बात करना बंद कर देते हो कि यार मैं कब जॉब पे लगूंगा, कब जॉब पे लगूंगा एंड ऑल। तो ये जो चीज़ें होती है ये मतलब आप फिर समझ जाओ, जब ये चीज़ होने लगे तो आप समझ जाओ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपने उसको आपने उस पर जीत हासिल कर ली है। अच्छा, लास्ट चीज़ जो है कि कितनी बार लिखना है स्क्रिप्टिंग में, है ना। कहानी आप लिख रहे हो और रोज़ लिखो, कोशिश ये करो कि सुबह उठने के तुरंत बाद, ये ज़रूरी है क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तब आपका दिमाग ना स्विच ऑफ होता है, मतलब आपका कॉन्शियस माइंड स्विच ऑफ होता है और सबकॉन्शियस माइंड स्विच ऑन होता है, तब लिखने की कोशिश करो। रात में सोते वक्त मत लिखो, मतलब मैं तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने दिन के वक्त ही लिखा था तो मुझे उसका फ़ायदा हुआ है। क्योंकि रात में क्या होता है ना, बहुत चीज़ें आपके इंसिडेंट हो चुके होते हैं तो दिमाग कभी कभी डाइवर्ट भी हो जाता है, लेकिन सुबह सुबह जब आप उठते हो और आपको पता है कि आज आपको स्क्रिप्टिंग करनी है खुशी खुशी, तो आप वो चीज़ जब करते हो, उसे फील करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करना उस वक्त बहुत आसान होता है, एंड स्पेशली आफ्टर मेडिटेशन। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है मेडिटेशन का तो इट्स ओके, आप
नींद में से उठने के बाद अपना कॉफ़ी मग लो, अपना चाय का कप लो, बैठो आराम से और लाल पेन लो, एक किताब लो और मस्त लिखना शुरू कर दो। अपनी कहानी लिखो और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग ना पता नहीं लोग मतलब समझते हैं इस चीज़ को या नहीं कि मतलब नज़र लगती है नॉल। मुझे नज़र का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जब कोई दूसरे इंसान को जब आप ये चीज़ बता रहे होते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ अपना थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डाल देता है, तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो मत करो जब तक कि मैनिफेस्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका सक्सेस हो जाए उस चीज़ को डाल दो, उस चीज़ को डिक्लेयर कर दो लोगों के सामने, तो क्या होता है वो को क्रिएट होना और शुरू हो जाता है। हाँ, लास्ट थिंग कि मैंने कितनी बार लिखा है स्क्रिप्टिंग में, मैं आपको बताती हूँ। मैं कोई ऐसा टाइम पीरियड बना के नहीं चलती हूँ कि मुझे 21 दिन ही लिखना है या मुझे 5 दिन ही लिखना है, मुझे 3 दिन ही लिखना है। देखो, जब तक के मज़ा आ रहा है ना तब तक के लिखो। जिस वक्त आपको मज़ा आना बंद हो जाए तो बस छोड़ दो, बस छोड़ दो, कंप्लीटली छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आपको जब मज़ा आना छूट जाता है ना, मतलब अब मज़ा ही नहीं आ रहा है यार करने में, बस एज इफ एन एज वो बोलते हैं ना एक्सरसाइज के तौर पे आप उस चीज़ को कर रहे हो एंड यू आर नॉट इंजॉइंग दैट। अगर आपको इंजॉय भी नहीं हो पा रहा है वो चीज़ और आप सिर्फ एक्सरसाइज, हाँ आज लिखना है मुझे बिकॉज सब लोग लिख रहे हैं, उनका तो हो जा रहा है, मेरा भी हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, एंड वो डाउट के साथ, वो इंटेंशन के साथ जब आप लिखते हो उस थकावट के साथ, तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, यूनिवर्स को समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वो क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है कि आपको चाहिए क्या और नहीं चाहिए क्या, है ना। सो डोंट डू दैट, जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, जस्ट लेट इट गो, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, और बस उसको छोड़ दो। और जब आप छोड़ देते हो तो वो चीज़ अपने सही वक्त पे उस जगह पे आके बैठ जाती है जहाँ उसको बैठना होता है ठीक है। तो लिखने का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 21 बार लिखना है, 10 बार लिखना है, 11 दिन लिखना है। बट अगर किसी को हो सकता है कि बहुत मज़ा आ रहा हो लिखने में, तो वो काफ़ी दिन तक कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा है ना, मैं 3 दिन 4 दिन लिखती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरी चीज़ों पे जंप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरी चीज़ों पे जंप करती हूँ। तो मेरा ऐसा है, मैं थोड़ी सी अनस्टेबल हूँ इस मामले में, थोड़ी परसिस्टेंट नहीं रहती हूँ। बहुत दफ़ा मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, बहुत लोग कहते नहीं 21 दिन लिखो, 90 दिन लिखो, 30 दिन लिखो, ये पूरा होगा वो पूरा होगा। पूरा यार देखो, आपका मैनिफेस्टेशन द मोमेंट यू राइट वो पूरा हो चुका है। इतना बिलीफ अगर आपका है ना, तो आपको 10 बार लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक बार भी लिखते हो ना, वो चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपका बिलीफ ही नहीं है कि यार ये होगा या नहीं होगा, उस डाउट में अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या होगा, वो कंटिन्यू होता रहेगा, वो डिले होता रहेगा, मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होगा। डाउट नहीं करने का है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा फील करो। नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो, दूसरे पे जंप करो। लाइफ में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमको मैनिफेस्ट करनी है, बहुत सारी चीज़ें हमें जीना है यार। तो डोंट जस्ट उस पर हैंगअप होके या क्लच ऑन करके, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे पहले यही करना है, वो मत करो। वो रो पीट के मत करो काम बहुत लोग करते हैं, रो पीट के, नहीं ज़बरदस्ती बैठ जाएंगे, करेंगे नहीं, मैं तो करके ही रहूँगा, मैं तो करके ही रहूँगी क्योंकि मैं कर रही हूँ, अब मैं छोड़ूंगी नहीं। ये मत करो, जोर ज़बरदस्ती से कभी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। हमेशा आप ध्यान देना, अगर आपने कभी भी सुना होगा एफर्मेशंस, बोलते हैं ना 21 दिन के एफर्मेशन आ रहे हैं, 5 दिन के एफर्मेशन सुनो, उसमें हमेशा रहता है ईजी एंड एफर्टलेस। एफर्टलेस का मतलब क्या होता है, ईजी का मतलब क्या होता है आसानी से, मतलब खुशी खुशी, और एफर्टलेस मतलब उसमें कोई ताकत या कोई फोर्स नहीं लगा है, कोई उसमें आपने कोई एफर्ट नहीं दिया है, तो मैनिफेस्टेशन हो जाता है। सो स्क्रिप्टिंग का ऐसा कुछ नहीं है, कहानी आपको लिखना है, लेकिन शुरुआत आप थैंक यू से करोगे। मैं समराइज कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू से करोगे और डिटेल पे काम करोगे, फीलिंग्स के साथ काम करोगे, सुबह के वक्त काम करोगे क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तब ज़्यादा एक्टिव होता है। मेडिटेशन के बाद तो भाई बहुत एक्टिव होता है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको 3 बार थैंक यू लिखना ज़रूरी है, और तब तक लिखिए जब तक कि आपका मन करे। एक बार मन कर रहा है, एक ही बार लिखिए। 2 बार मन कर रहा है, 2 बार लिखिए। लेकिन ये मत करिए, बेमन कोई काम मत करिए, बिल्कुल ईजी और एफर्टलेस रखें। ज़्यादा एकदम अपना एनर्जी और ज़्यादा टेंशन लेकर, स्ट्रेस लेकर, डाउटफुल होकर मत लिखिए।
इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना लिख रहे हो बस खुशी खुशी लिखो, अच्छा लिखो, और उसके बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट मत सुनो, किसी से भी मत सुनो। तो क्या करोगे, वो करने के लिए आपको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है वो चीज़ कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब मैनिफेस्ट हो जाए तो अपनी कहानी सुनाओ, उसको इंस्पायर करो, ये नहीं कि बैठे हो ठीक है, इंस्पायर करना ज़रूरी है। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट स्क्रिप्टिंग, जो मैं करती हूँ और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब तक कि लोगों को ये ना बताओ कि 21 दिन करो या 11 दिन करो या 9 दिन करो, तो लोग क्या होता है उसका बिलीफ नहीं बना पाते। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक बार भी लिखते हो और लेट गो भी कर देते हो, सरेंडर भी कर देते हो यूनिवर्स को, तो वो यूनिवर्स का काम है, वो आप तक लाना ही लाना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूला करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।